Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ किरण और अदिति साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और यहाँ किरण को तो अदिति के साथ और उस छोटे से बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे थे। ये तीनों बहुत सारी मस्ती भी करते हैं, डांस वांस भी करते हैं और फिर थक हार के तीनों एक ही बेड पे लेट जाते हैं। जहाँ किरण अदिति को देखती है, अदिति के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। ये देख के किरण के भी फेस पे स्माइल आ जाती है। किरण का तो मन करता है कि वो एकदम अदिति के ऊपर आ जाए और उसे किस करे और अपनी बाहों में समेट ले। वो यही सोच के स्माइल कर रही थी कि तभी अदिति कहती किरण 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 कहाँ खोई हुई हो, और ऐसे किरण को छूती है जिस पे किरण कहती हाँ क्या हुआ। जिस पे अदिति बोल ही देती है किसके ख्यालों में खोई हुई हो, तो किरण कहती है कि कोई नहीं मैम, मैं कहाँ किसी के ख्यालों में कहूँगी। जिस पे अदिति बोलती है किसी के ख्यालों में तो खोई हुई हो, आप बोलो कौन है वो, कहीं आपकी लाइफ में कोई है तो नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं, कहीं आपका कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड तो नहीं। जिस पे किरण बोती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अदिति बोती फिर कोई क्रश व्रश जिसके ख्यालों में इतने गुम हो गए कि आपको मेरी आवाज़ ही नहीं आई। किरण बोती ऐसा कुछ नहीं है, और तभी दरवाजे पे नोक नोक होता है और अदिति दरवाज़ा खोलती है। ये कोई और नहीं उसी बच्चे के पेरेंट्स है जो अपने बच्चे को लेते हैं और अदिति को बोलते हैं कि थैंक यू दीदी, इस शैतान को संभालने के लिए अब हम जा रहे हैं। और फिर वो किरण को देखते हैं और उस बच्चे के पापा तो किरण को पहले देख चुके थे। वो कहते हैं कि तुम किरण हो ना जो उस दिन अभी के साथ बहस कर रही थी। जिस पे किरण बोती हाँ वही हूँ मैं, और अदिति यूँ किरण को देखती कि इन दोनों के बीच फिर से झगड़ा चालू हो गया था क्या। यहाँ किरण ज़्यादा कुछ बात नहीं करती है और कहती है कि एक्सक्यूज़ मी मुझे कुछ काम है, ऐसे बोल के अपने रूम में चली जाती है। यहाँ अदिति कहती है कि आपने किरण को कब देखा, अभी से झगड़ा करते हुए, तो बता देते हैं कि मैंने इन दोनों को देखा और अभी बोल रहा था कि मैं बहुत गलत टाइम पे आया और मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गई। अभी शायद इसे किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहा था, शायद उसने कुछ गलत किया था इसके साथ। इस पे अदिति बहुत ही अच्छा आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो अभी की बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। जिसमें बोलते हैं ठीक है अच्छा अब हम चलते हैं, हमें कुछ काम है", ऐसे बोल के वो अपने बेटे को लेके वहाँ से चले जाते हैं। अभी यहाँ अदिति भी सोचती है कि अभी तो बोलते ही दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, पर यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। किरण और अभी के बीच में हमेशा टेंशन सी फील होती है मुझे, मानो जैसे इनके बीच में कुछ झगड़ा हो। अब तो इन्होंने भी कह दिया कि किरण और अभी के बीच कुछ लड़ाई हो रही थी, मुझे किरण से पूछना ही होगा कि इन दोनों की बनती क्यों नहीं है। ऐसे बोल के अदिति किरण के दरवाजे पे आ जाती है, पर वह नोक नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि शायद किरण को थोड़ा टाइम अब अकेला छोड़ देना चाहिए। अदिति ऐसे सोच के वापस अपने रूम में आ जाती है। वहाँ किरण अपने रूम में बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी कि तभी किरण की माँ आती है जो किरण को बोलती है कि किरण वो बेटा वो तो ऐसे परेशान हो जाती है, ढंग से कुछ बोल ही नहीं पाती। किरण बोलती क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है। तो उसकी माँ कहती वो बेटा हमारे घर में चोरी हुई है। किरण बोलती हाँ क्या माँ, कुछ भी बोल रही हो, एक आईपीएस ऑफिसर के घर में चोरी। जिस पर उसकी माँ बोलती हाँ वैसे भी अब तुम आईपीएस ऑफिसर कहाँ ही रही हो, कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी हमारे घर और हम भी तो काफ़ी दिनों से घर नहीं थे, इसलिए हमारे घर में चोरी हो गई। किरण बोलती है कैसे हो सकता है, रुको मैं अभी पता करती हूँ कि वो चोर कौन थे और अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। किरण ऐसे बोल के उदय को कॉल लगाती है और उदय को बोलती उदय मेरे घर में चोरी कैसे हो सकती है। जिस पर उदय बोलता है सॉरी मैम, मैं वही इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, डोंट वरी मैम, मैं बहुत जल्दी उन लोगों को पकड़ लूँगा और आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। किरण बोलती उन लोग को छोड़ना मत, समझे। तो उदय बोलता है ओके मैम, और ऐसे ही किरण कॉल करते कि इनकी हिम्मत कैसे, मैंने छोड़ूंगी नहीं। जिस पे किरण की माँ बोलती है कि किरण देखो अब सब ठीक हो गया, दीदी भी तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई है, क्यों ना हम सब इंडिया चलें, अदिति को भी साथ ले जाएं। जिस पे किरण बोलती माँ अदिति मेरी लाइफ में वापस ज़रूर आई है, पर उसके मेरे बीच सब ठीक नहीं हुआ, आपको तो पता है ना, उसे तो मेरे बारे में कुछ याद भी नहीं। जिस पे उसकी माँ बोलती है हाँ तो हो सकता है जब वो वापस इंडिया चले, घर जाए जहाँ वो रहती थी, तो शायद उसकी मेमोरी वापस आने लग जाए, और जब वो तुम्हें आईपीएस यूनिफॉर्म में देखे तो शायद उसे सब याद आ जाए। यहाँ किरण मुस्कुराते हुए कहती मैं माँ सब समझ रही हूँ, आप बस यही चाहती है कि ना मैं ड्यूटी वापस से ज्वाइन कर लूँ, जो कि मैं नहीं करूँगी। जिस पे उसकी माँ कहती तुम कभी मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो। किरण बोलती तो आप भी बोलना बंद क्यों नहीं कर देती, जब आपको पता है मैं आपकी बात कभी नहीं सुनती। ऐसे बोल के किरण वहाँ से चली जाती है। यहाँ किरण की माँ बहुत परेशान बैठी थी, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो किरण के सीनियर को कॉल लगाती है, उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि अब तुम ही किरण को समझाओ। जिस पे बोलता है कि माँ जी मैं आपको क्या ही बोलूँ,
मैंने तो उसे बहुत बार समझाया पर वो कभी मेरी सुनती ही कहाँ है, और ऐसे बोल के वो भी कॉल कट कर देते हैं। यहाँ अब किरण की माँ बहुत ज़्यादा उदास बैठी थी। वो चाहती थी कि किरण फिर से अपनी जॉब स्टार्ट कर दे। यहाँ किरण बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है और वो बस लॉबी में आके बैठ जाती है, क्योंकि वो रूम में नहीं जाना चाहती थी। वो काफ़ी देर तक लॉबी में बैठी रहती है। वहाँ दूसरी तरफ अदिति को भी बहुत बोरिंग फील हो रहा था रूम में अकेले रहना, और जब से किरण उसकी लाइफ में आई थी अभी तो उससे बात भी नहीं करता था ज़्यादा, और ना ही रूम में आता था, तो बहुत बोर हो रही थी अकेले अकेले। इसलिए अदिति सोचती है कि बाहर जाती हूँ, और फिर उसे कॉफ़ी शॉप की याद आती है। वो उस कॉफ़ी शॉप के बारे में सोचती है, और फिर जहाँ उसने अदिति ने मतलब किरण के साथ इतने अच्छे पल बिताए थे, स्नोफॉल एंजॉय की थी, वो सब कुछ याद करती है। मुस्कुराते हुए नीचे आ जाती है। वो भी लॉबी में कदम रखती है कि तभी उसकी नज़र किरण पर चली जाती है। अदिति बोलती, अरे ये तो किरण है ना, ये लॉबी में क्या कर रही है इस टाइम, क्या किसी का वेट कर रही है। तो अदिति ऐसे सोच के 5-10 मिनट वहीं खड़ी रहती है, पर किरण तो वहाँ से हिलती भी नहीं है। अदिति बोलती, लगता है मुझे जाके पूछ ही लेना चाहिए कि वो यहाँ क्या कर रही है। अदिति किरण के पास आती है, कहती, अरे किरण आप यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पे किरण बोलती है कि क्या मतलब, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। अदिति बोलती, एक सेकंड, मूड को क्या हो गया, इतना गुस्सा किस बात का और किस चीज़ का गुस्सा आप निकाल रही हो। जिस पे किरण बोलती, सॉरी ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बस थोड़ा मूड ख़राब है, आप बैठो यहाँ पे। तो अदिति किरण के पास बैठ जाती है। अदिति किरण से बात कर रही थी, पर किरण का कुछ भी बोलने का मन नहीं था। वो अदिति को देखती है कि थी, अदिति बस 2 मिनट शांत बैठी रहो। तो अदिति 2 मिनट शांत बैठी रहती है। किरण आंखें बंद करती है और यूँ अपना सर अदिति के शोल्डर पर रख लेती है। पहले थोड़ा अदिति को अजीब लगता है, क्योंकि आता जाता हर इंसान इन दोनों को ही देख रहा था। लेकिन जब अदिति किरण की फेस की तरफ देखती है तो वो स्माइल करती है, क्योंकि किरण को काफ़ी सुकून मिल रहा था और उसके फेस पे इस टाइम स्माइल भी थी। तो अदिति कुछ भी नहीं कहती, वो उसे बस ऐसे ही बैठे रहने देती है। काफ़ी देर तक तो ये दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं, और फिर किरण अदिति को बोलती है कि अदिति मेरे साथ इंडिया चलोगी। इस पर अदिति बोलती, क्या इंडिया। तो किरण अदिति को देखती है, वो कहती, हाँ डॉक्टर की बात याद है ना कि मैं आपको वहीं ले जाऊँ, पुरानी मेमोरीज जहाँ हमारी थी, शायद आपको कुछ याद आ जाए। जिस पे अदिति तो फटाक से मान जाती है, क्योंकि वो तो बेचारी तरस रही थी अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने के लिए, अपने पुराने पल फिर से जीने के लिए, और वह तुरंत ही हाँ कर देती है। किरण को यकीन नहीं होता कि अदिति ने इतनी आसानी से हाँ कर दिया। किरण तो अदिति को हक करती है, कहती, थैंक यू सो मच। अब देखना बहुत जल्द आपकी पुरानी यादें वापस लौट आएंगी। अदिति खुश होती है, कहती, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए किरण, आपको पता नहीं आप मेरे लिए क्या कर रही हो। बहुत अजीब लगता है जब आप अपने बारे में ही कुछ नहीं जानते होते। जिस पे किरण दीदी की फेस को छूती हो, कहती, रिलैक्स है दीदी, मैं आपकी फीलिंग समझ रही हूँ, पर डोंट वरी, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। फिर दीदी भी एक प्यारी सी स्माइल करती है। खुशी तो दीदी की स्माइल में खो ही जाती है, और फिर ये दोनों वहीं लॉबी में बैठे बैठे एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर लेते हैं, और बातें करने के बाद अदिति की नज़र पहाड़ की तरफ जाती है जहाँ स्नोफॉल हो रही थी। अदिति किरण को देखती है, किरण अदिति को देखती है, ये दोनों ही बड़े प्यार से स्माइल करते हैं। इशारों इशारों में एक दूसरे को बाहर जाने का बोल देते हैं, और यहाँ किरण खड़ी होती है, अदिति की तरफ हाथ बढ़ाती है। अदिति मुस्कुराते हुए किरण के हाथ को थाम लेती है, और फिर दोनों बाहर आते हैं। दोनों बाएं फैलाए घूम रहे थे और स्नो को एंजॉय कर रहे थे, और फिर एकदम से वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं जो स्नो को एंजॉय करना चाहते थे। उन्हें देख के ऐसे लग रहा था कि शायद ये उनकी लाइफ की पहली स्नो है, और जिसे वो जी भर के जीना चाहते हैं। उनके हाथ में कुछ मूवर्स थे जिन्हें वो प्ले करते हैं और रोड पे ही उछलने कूदने और नाचने लगते हैं। ये देख के तो दीदी और किरण भी मुस्कुराते हैं, और यहाँ दीदी बड़े ही प्यार से यूँ किरण की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। किरण भी उसके हाथ में हाथ देती है, और यहाँ तो ये दोनों साथ में बहुत ही क्यूट सा डांस करने लगते हैं, और ये डांस बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक भी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। और वहाँ ऊपर से किरण की सिस्टर भी स्नो देखती है, और वो दोनों भी भागते हुए बाहर आती है। तभी उनकी नज़र किरण और अदिति पर आती है, जो फिर से एक दूसरे की बाहों में थे और झूम रहे थे। ये देखे तो किरण की सिस्टर को शरारत सूझती है, और वो अपना मोबाइल निकालती है और इन दोनों की क्यूट सी वीडियो बनाती है। और ये वीडियो वो सेम वैसे बनाती है जैसे उसने इन लोगों की एक पुरानी वीडियो बनाई थी डांस वाली, वो भी रात के अंधेरे में बनी थी जहाँ इनका चेहरा क्लियर नहीं था, और वो
इस टाइम भी ऐसे ही फ़िल्टर यूज़ कर दिया जिससे इनका फेस क्लियर ना हो। बाकी वीडियो बहुत मस्त बना दी है और फिर मस्त सा सॉन्ग भी लगा दिए। यहाँ ये दोनों अच्छे से डांस करते हैं और डांस करते करते एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। किरण तो अदिति की आंखों में खोई जाती है। यहाँ अदिति भी किरण को ही देख रही थी। इन दोनों के फेस पे स्माइल थी और ये दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहे थे। तभी वहाँ पे अभी आ जाता है जो होटल के अंदर ही जा रहा था, पर इन दोनों को बाहर डांस करता हुआ देख के वो अपने कदम वापस मोड़ लेता है, क्योंकि वो इन दोनों को इतना करीब देख के पूरी तरह से जेलस हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ ये दोनों काफ़ी देर तक एंजॉय करते हैं स्नो को, और तभी किरण की सिस्टर्स भी आ जाती हैं और वो भी इन दोनों के साथ मस्ती करने लगती है। ये दोनों जो है बहुत मस्ती करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं और अपना पुरानी चीज़ों को भी याद करने लगते हैं। और यहाँ अदिति को भी हल्का हल्का सा किरण से डांस करते हुए फील होता है कि शायद ये दोनों पहले भी ऐसे ही डांस कर चुके हैं। यहाँ किरण की सिस्टर किरण को साइड पे लेके जाती है और उसने जो वीडियो बनाई थी वो दिखाती है और उस पर वही सेम साउंड लगाया था और वैसे ही एडिट की थी जैसे इनकी पुरानी वीडियो एडिट की हुई थी। किरण तो उस वीडियो को देखती है तो अपनी बहन को हक करती है कि तुमने बहुत अच्छी बनाई है, मुझे जल्दी से शेयर कर दो। किरण की बहन बोलती है हाँ दीदी मैं आपको अभी शेयर करती हूँ। ऐसे ही बोल के किरण के नंबर पे जो है वो वीडियो शेयर कर देती है। यहाँ किरण को अदिति आवाज़ लगाती है तो अदिति उसके पास जाके खड़ी हो जाती है किरण के पास ही। तभी वो देखती है कि ये दोनों जो है मोबाइल में कुछ देख रहे हैं। किरण जब मोबाइल में वीडियो देखती है तो स्माइल होती रहती है। दीदी कहती दिखाओ मुझे क्या देख रही थी। किरण तो मना करते कि नहीं मुझे नहीं दिखाना। दीदी बोलती झूठ बोला था ना तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है, आई एम डैम श्योर तुम्हारी लाइफ में कोई है, तभी तो तुम्हारे फेस पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है। मोबाइल को देखते दिखाओ मुझे, पर किरण नहीं दे रही थी। अदिति काफ़ी ज़िद करती है पर जब किरण मोबाइल नहीं देती तो अदिति उससे छीनने लगती है और किरण मोबाइल ऊपर करती है, पर अदिति तो एक ही छलांग लगाए मोबाइल ले लेती है। और जैसे वो वीडियो प्ले करती है तो वो समझ जाती है तो हम दोनों हैं। और ये वीडियो सेम वैसे ही पहले की तरह एडिट हुई थी, वही म्यूज़िक था और फेस भी इन दोनों के कवर थे, जिस पे अदिति को वो पुरानी वीडियो जो उसने देखी थी वो याद आती है। यहाँ अदिति को हल्का हल्का कुछ दिखाई देने लगता है और फिर अदिति आंखें बंद करती है और उसे वो पुराना जो इन्होंने साथ में डांस किया था वो याद आने लग गया। और उस टाइम डांस करते हुए जो फीलिंग्स थी वो भी हल्की हल्की अदिति को याद आने लगती है। तभी अदिति एकदम आंखें खोलती है और वो मोबाइल किरण के हाथ में देते हुए भागते हुए अपने रूम में चली जाती है। यहाँ किरण परेशान हो जाती है कि पता नहीं अदिति को क्या हो गया, वो इस तरह से भागते हुए क्यों चली गई। अदिति को इस तरह जाते हुए देख के किरण भी उसके पीछे भागती है, पर रूम को अदिति पहले ही लॉक कर चुकी थी। किरण नॉक भी करती है पर अदिति दरवाज़ा नहीं खोलती, क्योंकि अदिति के लिए फिर से वो न्यू फीलिंग थी। अदिति को समझ नहीं आता कि शायद शायद उसने जो उस टाइम फील किया वो वो क्या था। वो यही सब सोचे जा रही थी एक पल के लिए। अदिति को लगता है कि शायद शायद वो अपनी पेन किलर्स नहीं ले रही, शायद वो अपनी मेडिसिन नहीं ले रही, इस वजह से उसे ऐसा फील हुआ। वो जल्दी से अपनी मेडिसिन लेने लग जाती है और मेडिसिन लेते ही फ़ौरन लेट जाती है। वहाँ दूसरी तरफ किरण बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो बार बार नॉक करती है और कहती है कि दीदी दीदी आप ठीक हो ना, ओपन द डोर, क्या हो गया आपको, मुझसे बात करो, आप इस तरह से क्यों दौड़ के ऊपर आ गई। यह अदिति पहले सोचता है कि वो तो दरवाज़ा ही नहीं खोलेगी, अरे वो किरण से दूर रहेगी, लेकिन फिर वो कहती है कि इसमें किरण की क्या गलती है, और किरण तो मेरा साथ दे रही है ना मेरी मेमोरी को वापस लाने में, फिर मैं उसे इग्नोर क्यों कर रही हूँ, उसे बुरा लग गया तो वो मुझे इंडिया नहीं लेके जाएगी। इसलिए यहाँ अदिति दरवाज़ा खोलती है और किरण को रूम के अंदर आने देती है। यहाँ किरण अदिति को देखती हो कहती है दीदी क्या हुआ, बात करो मुझसे, सब ठीक तो है ना, कहीं 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 दर्द तो नहीं हो रहा, बताओ मुझे। पर अदिति कुछ भी नहीं बोलती तो किरण उसे हक कर देखती, मैं कितना ज़्यादा घबरा गई थी, इस तरह से दौड़ के क्यों आई, यहाँ बोलो क्या हुआ है। यहाँ किरण तो अदिति को अपनी बाहों में जकड़ ली थी, पर अदिति वो उसे हक बैक नहीं करती, बस ऐसे ही खड़ी होती है और ये चीज़ किरण को बहुत बुरी भी लगती है। इसलिए किरण यूँ पीछे होती है कि आई एम सॉरी, मैं बस परेशान हो गई थी इसलिए आपको हक कर लिया, आई एम रियली सॉरी। जिसपति थी पति नहीं नहीं इट्स ओके किरावती, आई नो आपको मेरा हक करना अच्छा नहीं लगा, आई एम सॉरी। अदिति ऐसा ऐसा नहीं है, मैंने कब ऐसा बोला। किरावती कभी कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही बोल के किरण अपसेट हो जाती है और वो फिर कुछ भी नहीं बोलती, बस अपने रूम में चली जाती है। और किरण के जाने के बाद अदिति को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। वो सोचती है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने किरण को अपसेट कर दिया, इसमें किरण की क्या ही गलती, अगर मैंने
वैसा कुछ फ़ील किया तो इसमें किरण की क्या गलती, और वो शायद मेरी मेडिसिन्स का असर था और मैंने ऐसे फ़िज़ूल में उस बेचारी का मूड भी ख़राब कर दिया। वो तो कितनी अच्छी है, हमेशा मेरा साथ देती है, मुझे हँसाने की, मेरे फेस पे स्माइल लाने की हमेशा कोशिश करती रहती है, और मैंने देखो उसे ही उदास करके यहाँ से भेज दिया। यही सोच के अब अदिति किरण के पास जाती है, पर किरण वो ना अदिति की तरफ देख रही थी, ना ही उससे बात कर रही थी। तो यहाँ अदिति उसे मनाने लगती है, पर जब किरण नहीं मान रही थी तो अदिति यूँ अपना कान पकड़ रही थी और कहती किरण आई एम सॉरी, और किरण जब यूँ देखती है तो वो मुस्कुरा पड़ती है और कहती है अच्छे से जानती हो ना, हाँ मेरा वीक पॉइंट, जब भी मैं अपसेट होती हूँ, जब आप मुझे नहीं मना पा रही होती तो तुरंत बस अपना कान पकड़ लेती हूँ कि अब तो ये माफ़ कर ही देगी। जिस पे अदिति मुस्कुराती कहती मैंने पहले भी ऐसा कुछ किया है क्या आपके लिए? किरण मुस्कुराती कहती हाँ, अब ऐसे सिर्फ मुझे ही मनाती हो। जिस पे अदिति मुस्कुराती कहती अच्छा तो अब फिर मान भी जाओ ना, प्लीज़ गुस्सा थूक दो, आई एम सॉरी। जिस पे किरण बोलती मैं आपसे गुस्सा वैसे भी नहीं थी। अदिति बोलती थैंक गॉड आप मुझसे गुस्सा नहीं थी। किरण बोलती मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, ना ही कभी गुस्सा हो सकती हूँ। जिस पर अदिति होती ऐसा क्यों? किरण बोलती है ऐसे ही, कुछ नहीं, छोड़ो। अब अब कुछ लोगी? जिस पे अदिति होती सामने वाले रूम से ही आई हूँ मैं, ये फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। जिस पे किरण मुस्कुराती थी फिर भी कुछ खाने पीने में कुछ चाहिए? अदिति बोती नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अदिति यूँ किरण के रूम को देखती थी, आपका रूम भी बहुत सुंदर है। किरण बोती बाय द वे हम दोनों का रूम सेम सेम ही है। अदिति बोती हाँ मुझे पता है। किरण बोती फिर ये फॉर्मेलिटी क्यों? किरण कहती आपका बेड मेरे बेड से काफ़ी चेंज है, रुको देखती हूँ इस पर कैसी नींद आएगी। ऐसे बोल के लेट जाती है। किरण मुस्कुराते हुए कहती आप इस बेड पे भी पहले सो चुकी हो, अब बताओ ये सब क्यों कर रही हो? कोई बात इग्नोर करना चाहती हो ना, क्योंकि जब आपने कुछ इग्नोर करना हो तभी ऐसी हरकतें करती हो। जिस पर अदिति बोलती उफ वो किरण मुझे इतने अच्छे से क्यों जानती हो यार? जिस पे किरण हंसती है कहती अच्छा बताओ क्या चल रहा है माइंड में, जिसे बुलाने के लिए ये सब चीज़ें कर रही हो? तो अदिति किरण को कुछ भी नहीं बोलती। किरण फिर से पूछते बताओ ना। जिस पे अदिति बोलती किरण यहाँ आओ मेरे पास बैठो। किरण बोलती अच्छा अभी आ जाती हो। किरण ऐसे बोल के बेड पे आके बैठ जाती है और अदिति किरण के शोल्डर पे यूँ सर रखती है, जिससे किरण के फेस पे स्माइल आ जाती है और किरण अदिति के बालों को सहलाने लगती है। अब यहाँ अदिति को भी बहुत अच्छा लगता है और अदिति ने यूँ बस अपनी आंखें बंद कर रखी थी। किरण अदिति से बातें करते जाती है और अदिति आंखें बंद करके उसकी सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुनते जाती है। अब काफ़ी देर तक ये दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं और तभी किरण यूँ हल्का सा पीछे होती है, अदिति के बालों को अपनी दोनों हाथों के साथ यूँ पीछे करती है और एक प्यारी सी स्माइल करते हुए उसके फोrehead पे किस करती है। किरण जैसे ही ऐसे किस करती है तो अदिति आंखें खोलती है और किरण को देखती है। वो जैसे ही किरण को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है, क्योंकि अदिति किरण के बहुत ज़्यादा क्लोज बैठी थी और उसके फेस को वो बहुत ही पास से पहली बार देख रही थी। और वो स्माइल करते हुए बस किरण के फेस को देखती है और फिर उसके चेक्स को यूँ छूती है और कहती है कि आपकी चेक्स कितने सॉफ्ट सॉफ्ट है ना। जिस पे किरण मुस्कुराते हुए कहती है मेरे लिप्स भी बहुत सॉफ्ट है, चेक करना चाहोगी? ऐसे बोल के किरण अपने लिप्स यूँ एकदम से अदिति के लिप्स के करीब लेके आती। अदिति तो थोड़ा घबराती है और पीछे होने लगती है। किरण मुस्कुराती कहती है अरे मैं मजाक कर रही थी, ज़्यादा घबराओ मत। जिस पे अदिति भी हंसते हुए कहती हाँ हाँ मुझे पता है कि आप मजाक कर रही थी। किरण बोलती अच्छा मैं ना जूस लेने जा रही हूँ, क्या आप पियोगी? अदिति बोलती ठीक है। तो किरण जो है वो कॉल लगाती है रिसेप्शन पे और 2 गिलास जूस ऑर्डर कर देती है। तभी वेटर जो है वो जूस लेके आते हैं। ये दोनों साथ में बैठे जूस पीते हैं और एक साथ बातें भी कर रहे थे। ये दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं, मस्ती करते हैं और ऐसे ही साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तभी वहाँ पे किरण की सिस्टर और मम्मा आ जाती है। जिस वक्त की बहनों ने तो दिमाग ख़राब कर रखा था कि दीदी ये क्या, हम वापस इंडिया नहीं जाएंगे, हम यहाँ घूमने फिरने आए हैं, अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं घूमा, हाँ ये तो चीटिंग है। जिस पर दीदी वो थी डोंट वरी, यहाँ की सारी फेमस प्लेसेस के बारे में मुझे पता है, मैं आपको सब घुमा दूंगी। जिस पे किरण बहुत ही आपने लगता है पूरा ऑस्ट्रेलिया घूम लिया इन कुछ टाइम में। जिसमें कहती हाँ मैंने पूरा का पूरा घूम लिया और डोंट वरी मैं आप सबको भी घुमा दूंगी। इस पे किरण की बहनें तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती होगी थी, अरे वाह दीदी आप तो बहुत अच्छी हो, चलो 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 घूमने चलते हैं। जिस पे किरण होती कि बहन जी ज़रा बाहर का माहौल देख लो, हर तरफ स्नोफॉल हो रही है, अभी थोड़ी देर में सड़कें भर जाएंगी, इस टाइम ना बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो अभी हम बाहर नहीं जा सकते। जिस पे
किरण की सिस्टर तो मुंह फुला के बैठ जाती है, कहती अभी कह रहे हो बाहर नहीं जाना, कल भी कोई ना कोई बहाना, और 3 दिन बाद की तो हमारी वापस इंडिया की फ़्लाइट ही है। जिस पे किरण बोलती है अरे 3 दिन बहुत होते हैं घूमने फिरने के लिए, डोंट वरी हम सारा घूम लेंगे, पूरा विजिट करेंगे, और कुछ मैडम साहिबा एक तो आपके नखरे नहीं ख़त्म होते। और फिर किरण की सिस्टर बोलती हाँ हाँ ठीक है, अगर आपने नहीं घुमाया ना दीदी फिर आप देख लेना। तो किरण बोलती हाँ बाबा ठीक है, आ गई समझ, अब शांत हो जाओ। और फिर वो अपनी बहनों को शांत करवाती है और कहती चलो एक काम करते हैं, जब तक स्नोफॉल हो रही है नीचे लॉबी में जाके बैठते हैं और मज़े लेते हैं। फिर ये सारे नीचे आ जाते हैं और बाहर का मौसम इंजॉय करते हैं। काफ़ी देर तक ये लोग वहीं बैठे रहते हैं और साथ में कॉफ़ी वगैरह भी इंजॉय करते हैं। यहाँ अदिति को एक कॉल आती है, अदिति देखती है ये तो अभी के मामा जी की है। वो कॉल रिसीव करती है, कहती है हेलो मामा जी। तो कहते अरे बेटा ये कहाँ है, अभी मैंने उसे बोला था मुझे आके पिक करे, उसने मुझे पिक ही नहीं किया, मैं कब से एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ और बाहर तो इतनी तूफान है, मौसम भी हो रखा है। जिस पे दीदी बोती क्या आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हो, अभी ने तो मुझे बताया ही नहीं कि आप आ रहे हो। जिस पे बता हाँ क्योंकि अभी के लिए भी सरप्राइज़ था, पर यहाँ आके मैं ही सरप्राइज हो गया क्योंकि वो स्टूपिड तो मेरी कॉल ही नहीं पिक कर रहा। जिस पे अदिति बोलती डोंट वरी मैं आ जाती हूँ ना आपको पिक करने। तो कहते अरे नहीं बेटा तुम्हारी तो खुद की तबीयत ख़राब है ना, तुम आराम करो, अभी को बोल दो। जिस पर कहती पता नहीं अभी कहाँ है, मैं आती हूँ डोंट वरी, हाँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी, ऐसे ही बोल के वो जल्दी से बाहर जाने लगती है। किरण बोलती रुको मैं अभी आऊँगी। यहाँ किरण ने सारी बात तो सुन ही ली थी, पर फिर भी वो साथ जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। यहाँ पे ये लोग वहाँ से एक टैक्सी लेते हैं और एयरपोर्ट चले जाते हैं। वहाँ पे अभी के मामा जी तो अदिति को देख के बहुत खुश होते हैं, पर तभी उनके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है जब वो अदिति के साथ किरण को देखते हैं। उन्हें तो इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। वो तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, अब फिर से किरण आ गई दीदी की लाइफ में, अब मेरे बेटे का क्या होगा। वो तो बस यही सोच रहे थे कि तभी ये दीदी आके आशीर्वाद लेती है और कहती है कि मामा जी आपकी फ़्लाइट कैसी रही। तभी कहते हैं हाँ हाँ बेटा फ़्लाइट फ़्लाइट तो ठीक थी। किरण तुम यहाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ हो। जिस पे किरण बोलती है कि कैसा लगा आपको फिर सरप्राइज़, एक सरप्राइज़ आपने दिया तो सोचा दूसरा सरप्राइज़ मैं भी दे दूँ, आपको यहाँ आके पिक कर लूँ। जिस पे वो तो अपने फेस पे फेक स्माइल लेके आते हुए कहते हैं बहुत अच्छा सरप्राइज़ था। और फिर ये तीनों एक टैक्सी में बैठते हैं और उसी होटल में आ जाते हैं। अब यहाँ मामा जी तो अभी को बार बार कॉल किए जा रहे थे क्योंकि उन्हें तो ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि किरण वापस से आ गई है। अब उन्हें बस यही डर सताए रहना था कि अब उनके बेटे का यानी अभी का क्या होगा। यही सोच के वो बार बार अभी को कॉल लगाए जा रहे थे। वो अभी से सब कुछ जानना चाहते थे, पर अभी वो तो ना जाने कहाँ ही गायब हो गया था, ना वो कॉल रिसीव कर रहा था ना ही किसी मैसेजेस का जवाब दे रहा था। क्योंकि वो बेचारा था खुद अपना दर्द भुलाने के लिए ड्रिंक्स का सहारा ले रहा था और एक पब में बैठे बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक किया जा रहा था। वहाँ पे उसका एक दोस्त भी उसे मिल जाता जो उसे इतनी ड्रिंक करने से मना करता है, पर अभी तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। और फिर उसका वही फ्रेंड अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड को कॉल लगा देता है जो कि वही होता है जिनका बच्चा दीदी के साथ खेल रहा था। वो उसे कॉल लगाता है और वहाँ पे बुलाता है उस पब में। वहाँ अभी का वो फ्रेंड जाता है और अभी को फिर से इतनी ड्रिंक करने के लिए मना करता है और उसे कहता है कि तू इतनी ड्रिंक क्यों कर रहा है, ज़रा भाभी के बारे में सोच, जब वो तुझे इस हालत में देखेंगी तो वो क्या ही सोचेंगी। ये सुन के तो अभी और ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है और वो बेचारा मन ही मन में सोच रहा था कि मैंने क्या ही बताऊँ कि वो कोई इनकी भाभी नहीं है। और ऐसे सोच के बस और ड्रिंक किया ही जा रहा था। उसका फ्रेंड फिर से मना करता है कि अभी प्लीज़ अगर तूने ड्रिंक किया बंद नहीं किया ना ड्रिंक करना तो मैं देख ले फिर भाभी को कॉल लगा दूंगा। यहाँ अभी उसे मना करता है लेकिन फिर भी वो ड्रिंक किया ही जा रहा था। अभी अपने दोस्तों की बात भी नहीं सुनता, इसलिए उसका फ्रेंड गुस्से में आके अदिति को कॉल लगा देता है। यहाँ ये लोग अभी होटल के पास ही थे कि तभी किरण देखते कि दीदी के मोबाइल बज रहा है। वो दीदी को बोलती है दीदी आपका मोबाइल बज रहा है, उठाती क्यों नहीं हो। दीदी बोलती ओह सॉरी मैं भूल गई थी कि मेरा मोबाइल है। तो तुरंत मोबाइल उठाती है और फिर कहती है हेलो। तो तभी अगली तरफ से आवाज़ आती है भाभी मैं बोल रहा हूँ ये देखो ना पता नहीं अभी को क्या हो गया, ड्रिंक पे ड्रिंक किया जा रहा है। जिस पे दीदी बोलती व्हाट कहाँ हो तुम लोग। जिस पे वो बोलते हम पब में हैं। दीदी बोलती तुम उसे वहाँ क्यों लेके गए। कहते भाभी मैं नहीं बल्कि मेरे एक फ्रेंड ने कॉल करके बताया कि वो इस पब में और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करे, इसकी हालत ख़राब है और मेरी बात ही नहीं सुन रहा। आप इसे समझाइए, इसे बोलिए कि ड्रिंक मत करे। जिस पर दीदी बोलती एड्रेस शेयर करो मैं अभी आ रही हूँ। वो मना करता है कि नहीं नहीं आप मत आइए भाभी मैं हैंडल कर लूँगा। पर अदिति कहती नहीं मुझे आना ही होगा और अदिति को रख देती है। तभी थोड़ी देर में लोकेशन आ जाती है और अदिति कैब ड्राइवर को बोलती है कि भैया गाड़ी यहाँ से घुमा लो और उसे लोकेशन बताती है। थोड़ी देर के बाद
ये लोग उस पब के बाहर पहुंच जाते हैं। किरण बोलती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अदिति बोलती है यहाँ अभी है, हमें उसे पिक करना है। ये सुनते ही किरण का मूड तो ख़राब हो जाता है और अभी के मामा जी कहते हैं अभी यहाँ पब में क्या कर रहा है। किरण और मामा जी एक दूसरे को देखते हैं। मामा जी मन ही मन में सोच लेते कि अगर अब मेरे अभी के साथ कुछ भी बुरा हुआ इस किरण के चक्कर में तो मैं किरण को छोड़ूंगा नहीं। तभी अदिति किरण को बोलती किरण क्या कर रही हो, उतरो, मुझे अंदर से आना है। तो किरण उतरती है और फिर अदिति भी गाड़ी से नीचे उतरती है। अदिति जब पब में अंदर जा रही थी तो किरण सोचती कि मुझे उसे अकेले नहीं जाना देना चाहिए, इसलिए किरण भी पीछे पीछे जाने लगती। पर तभी मामा जी किरण का हाथ थामते हैं, कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पे किरण बोलती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी सर। जिस पर बोलते हैं तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, मेरे सवालों का जवाब देना होगा। किरण उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है। पर तभी वो बोलते हैं कि भूलो मत, मैं मंत्री हूँ, समझी, तुम इस तरह मुझसे पीठ नहीं फेर सकती। जिस पे किरण बोलती मंत्री हो क्या आप इंडिया में, और बाय द वे मैं अब रिज़ाइन कर चुकी हूँ, मैं आपकी पीछे पीछे हाँ जी करके नहीं फिरने वाली सर जी। ऐसे बोल के किरण अंदर जाती है। वहाँ वो दीदी को देखती है जो अभी को संभाल रही थी और उसे ड्रिंक करने से मना कर रही थी, पर अभी फिर भी ड्रिंक के जा रहा था। जब वो दीदी उसके यहाँ से ड्रिंक लेने लगती है तो अभी उसे पुश करता है, जिससे दीदी नीचे गिर जाती है। देख के किरण को बहुत गुस्सा आता है। वो तो गुस्से में जाके अभी का कॉलर ही पकड़ लेती है। पर तभी ये दीदी बोलती क्या कर रही हो, वो तो नशे में है। किरण पर तुम्हें क्या हो गया है। इस पर किरण उसका कॉलर छोड़ती है और कहती है अभी चलो हमें घर जाना होगा। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं मानता अभी और कहता है तुम जाओ यहाँ से, मुझे कहीं भी नहीं जाना। जिस पे किरण गुस्से से अभी को पकड़ती है और उसके कान के पास अपना मुंह लेके साथ ही कहती है तुम्हारे मामा जी यहाँ पे आ चुके हैं, मजीद तमाशा मत लगा और चुपचाप से चलो। जिस पे अभी तो ड्रिंक करना बंद हो जाता है और एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। तभी अभी के मामा जी आते हैं जो अभी को बहुत डांटते हैं कि तुमने अपनी क्या हाल बना रखी है, मुझे सब पता है, तुम अपने साथ ये सब क्यों कर रहे हो, अब चलो यहाँ से, तुमसे तो मैं घर जाके ही पूछूंगा। और फिर ये लोग मिलके अभी को टैक्सी में बिठाते हैं और थोड़ी देर में होटल आ जाते हैं। यहाँ ये लोग जब लॉबी में जाते हैं तो अभी यूँ इशारा करता है कि मेरी कीज़ इनके पास है। अदिति बोती नहीं, कीज़ तो मेरे पास है। पर तभी किरण लॉबी में जाती है और बोलती है कि अभी की जो रूम कीज़ है वो मुझे चाहिए। तभी अभी वो बोलते एक दिन जो पूरी तरह से नशे में होता है इसलिए वो किरण को दे देती है और किरण कहती ये लो अभी के रूम की कीज़। जिस पर अदिति बोती क्या, ये अलग रूम में रह रहा था। जिस पे मामा जी तो सब समझ जाते हैं कि ये कांड क्यों हो रहा है। वो किरण को गुस्से से घूरते हैं पर किरण उनकी आंखों में उल्टा ही घूर के देखती है, क्योंकि वो जानती है उल्टा इन लोगों ने उसके साथ गलत किया। इसलिए किरण बिल्कुल भी नहीं घबराती और वो नहीं घूर देती है। फिर ये लोग मिलके अभी को उसके रूम में लेके जाते हैं। मामा जी को तो बहुत बुरा लग रहा था अपने बेटे को इस हालत में देख के, और वो सोच ही लेते हैं कि अब तो भाई मुझे किरण का कुछ करना ही पड़ेगा। यहाँ अदिति जो है वो भी थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि अभी नॉर्मली इतनी ड्रिंक कभी भी नहीं करता। वो परेशान थी कि अभी को क्या हो गया ना, घर आता है वो यहाँ अलग रूम में रह रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था ये चल क्या रहा है। यहाँ किरण उसे समझाती है और कहती है कि आपको रेस्ट करना चाहिए, यहाँ मामा जी और मैं है ना, अभी को कुछ नहीं होगा, आप जाके सो जाओ। दीदी नहीं चाहती पर किरण बोलती है कि जाओ ना, सो जाओ ना, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आपको रेस्ट करना चाहिए, डॉक्टर ने आपको लेट तक जागने के लिए वैसे भी मना किया था। तो मामा जी भी कहते हैं हाँ दीदी बेटा तुम जाओ, और फिर दीदी वहाँ से चली जाती हैं। अदिति के जाने के बाद मामा जी किरण का हाथ पकड़ते हो, कहते तुम कहाँ जा रही हो, ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किरण बोती पर मुझे सर आपसे कोई बात नहीं करनी। जिस पे मामा जी तो गुस्से में कहते हैं पर मुझे तो तुमसे बात करनी है ना, तुम कहीं नहीं जाओगी, इधर ही रुको। और ऐसे ही किरण को रोक लेते हैं। जब वो अच्छे से देख लेते हैं अदिति अब वहाँ से चली गई है, तो वो किरण को बोलते तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जितने भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, पर मेरे बेटे और अदिति की ज़िंदगी से तुम ऐसे गायब हो जाओगे जैसे मानो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जिस पे किरण अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती लगता है आपका दिमाग ख़राब हो गया, आपको पैसों का बहुत घमंड है ना, तो एक काम कीजिए, पैसों की ना बरसात कर दीजिए अपने ऊपर, और पैसों पे सोया करो, पैसों को खाया करो, पिया करो, सब कुछ पैसों से किया करो, पर मुझे इन पैसों से आप नहीं खरीद सकते। ऐसे ही बोल के किरण जाने लगती है तो उसके मामा जी देखते हैं कि पैसों से तो कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वो किरण से माफ़ी मांगते हैं और उसके पाँव पकड़ने की भी कोशिश करते हैं। किरण बोलती आप ये क्या कर रहे हैं, आप पागल हो गए हैं क्या। तो मामा जी रोते हुए हाथ जोड़ते हैं कि देखो प्लीज़ ऐसा मत करो, अभी बहुत खुश था कि उसकी लाइफ में अदिति थी, तुम अब अदिति को उससे मत छीनो, अभी मर जाएगा। वो अदिति से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये सुन के तो किरण को भी शौक लगता है, क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था। तो बोती आप ये क्या बात करते हैं, आपको पता नहीं है क्या, मैं और अदिति हम दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और हम दोनों कपल हैं। जिस पर कहते हैं नहीं, अदिति तुम्हें बिल्कुल भुला चुकी है, तो तुम भी उसे भुला दो प्लीज़, अभी मर जाएगा। तुम तो जानती हो उसे लाइफ में कभी प्यार नहीं मिला, ना माँ का ना बाप का।
ना ही किसी और का। अब पहली बार उसे उसकी लाइफ में प्यार मिला है, वो खुश है अदिति के साथ। प्लीज़ तुम अदिति को मेरे अभी के लिए छोड़ दो, तुम जो चाहोगी मैं वो करूँगी। अगर तुम्हें मेरी पोस्ट चाहिए ना, तो किरण मैं तुम्हें वो भी देने को तैयार हूँ, जिस पे किरामती अपना पैसा पोस्ट सब कुछ अपने पास रखिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो वो है अदिति। एंड सॉरी टू से, पर मैं अदिति को कभी भी किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ऐसे बोल के किरण वहाँ से चली जाती है। मामा जी बहुत रोते हैं मेरे अभी को देख के, कहते हैं इन पैसों का, इस पोस्ट का मैं क्या करूँ, जिससे मैं तुम्हारा प्यार तक नहीं ला के दे पा रहा। और बहुत ज़्यादा रोते हैं। यहाँ किरण को बहुत गुस्सा आता है कि मामा जी ने उसके प्यार को मजाक समझ रखे है, क्या पैसों से तोल रहे हैं। लेकिन फिर उन्हें मामा जी की बात याद आती है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, वो हमेशा से सिर्फ प्यार का ही भूखा था। फाइनली उसकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं, तो तुम उससे वो खुशियाँ मत छीनो। अब यहाँ किरण जो है वो मामा जी की जगह पे खुद को रखते हैं। फिर उन्हें समझ आता है कि मामा जी तो बस अपने बेटे की खुशियाँ ही चाहती हैं, लेकिन यहाँ किरण तो चाह के भी अदिति से दूर नहीं जा सकती थी। इसलिए किरण अदिति के रूम में आती है, जहाँ अदिति सो रही थी। किरण उसके बालों को सहलाती है, उसके फोrehead पे किस करती है, और उधर ही उसके पास हो जाती है। यहाँ अदिति को भी नींद में रियलाइज़ होता है कि उसके पास किरण है। और मैं नींद में कहती हूँ किरण मेरा सिर दबा दो ना, बहुत दुख रहा है। तो किरण फिर अपने मुलायम हाथों से अदिति का सर दबाने लगती है, जिससे अदिति को सुकून मिलता है। वो गहरी नींद में चली जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं कि अब मामा जी क्या करेंगे, क्योंकि वो तो किसी भी हाल में अदिति को अभी से दूर नहीं जाने देना चाहते। अब वो क्या ही करेंगे जिससे अभी हमेशा के लिए अदिति की हो जाए। क्या अब ऐसा कर पाएंगे? क्या वो किरण और अदिति को एक बार फिर से अलग करने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? आने वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय। पर यहाँ जाने से पहले एक प्यासी छोटी सी नमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।